नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेकेंड सेमेस्टर सेशन 25 से 29 बीए बीएससी बीकॉम के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। एग्जामिनेशन फॉर्म जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम है आप लोगों का, उसका डेट जो है वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के जितने भी छात्र हैं, मधुबनी जिला, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के कोई भी कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, आपका सेशन 25 से 29 है, 24-28 है या फिर 23-27 है। सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा बाकी है। आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो है वो अब डेट जारी कर दिया है, जिसका वीडियो आपको मिल गया होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, जब लिंक आएगा तो बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो है वो बहुत सारे कुछ सवाल है जो कॉमन है, जैसे कि एडमिशन करते वक्त जो है वो आपका सब्जेक्ट गलती हो गया है, क्या सब बदलेगा सेकेंड सेमेस्टर में, परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसा ही रहेगा या फिर कुछ बदलेगा, बिना इंटरनल एग्ज़ाम दिए क्या एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं देंगे तो क्या होगा, तो या फिर रेगुलर स्टूडेंट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, एक्स रेगुलर है एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे, 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे तो फिर कितना पैसा लगेगा। ये सारा डाउट आपको सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट से जो है वो डायरेक्ट आप सेकेंड में आ रहे हैं तो कुछ कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट गलती हो गया है जिसका जिसका एडमिशन में, उसको क्या करना है, क्या करना चाहिए, आप कैसे उसको ठीक करवा सकते हैं, उसका उपाय बता देते हैं। उसके बाद आप अपने कॉलेज के हिसाब से काम कीजिएगा। सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन के टाइम कोई भी चीज़ एडमिशन फॉर्म में गलती हो गया है, जैसे कि एडमिशन फॉर्म में आपने एड्रेस गलती भर दिया है, कॉलेज में एडमिशन के टाइम जब फॉर्म भर रहे थे सेकेंड सेमेस्टर का, तो आपका एड्रेस गलती हो गया है, पिन कोड गलती हो गया है, मोबाइल नंबर गलती हो गया है, या फिर आपका सब्जेक्ट गलती हो गया, मतलब कि कोई बोल रहा है एमडीसी में कुछ और था और उसको चेंज करके कुछ और कर दिया गया, साइबर कैफ़े में कर लिया या फिर खुद से हो गया, कुछ भी चीज़ गलती हो गया है, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने कॉलेज के वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एडमिशन नहीं होता, एडमिशन होता है आपके कॉलेज की वेबसाइट पे, तो हेल्प भी आपको कॉलेज के वेबसाइट पे ही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी कॉलेज है आपका, हम कुछ कॉलेज का एग्जांपल दिखा रहे हैं और क्या प्रोसेस है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये है एसएमजे कॉलेज मधुबनी का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये है आरके कॉलेज मधुबनी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ है जीडी कॉलेज बेगूसराय का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है सीएम कॉलेज दरभंगा का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर का। ठीक है, तो देखिए सब जगह आपको हेल्पलाइन नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप एसएमजे कॉलेज या फिर इस तरह का जो वेबसाइट है, जिसका वेबसाइट इस तरह का खुलता है, ये वाला इस तरह का इंटरफेस रहता है, खोलने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन आता है, तो उसका जो हेल्पलाइन नंबर होगा, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, फ़ोन नंबर, ये सारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप इस पर ट्राई करते हैं, ये जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए और जो प्रॉब्लम है उसको समझा दीजिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप जो है वो उसको भेज दीजिए। मतलब सब्जेक्ट गलती हो गया है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में एमडीसी में फिजिक्स था और सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन स्लिप है और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको भेज दीजिएगा, तो आपका उसके हिसाब से अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा नंबर दिया हुआ है, इसमें से कोई भी जो है वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है एसएमजे कॉलेज खाजीडी के लिए। और देखिए इस तरह का जो वेबसाइट है, इस तरह का वेबसाइट है, ये आरके कॉलेज का भी इसी तरह का वेबसाइट है। ठीक है, तो इसका भी हेल्पलाइन नंबर आपको उसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट से एडमिशन किए हैं, जिस लिंक से एडमिशन किए हैं, उस लिंक पे जाइए और वहाँ पे ऊपर में या फिर नीचे में, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और ईमेल भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको, जैसे ये जीडी कॉलेज बेगूसराय का, फिर यहाँ पे आते हैं सीएम कॉलेज दरभंगा का, तो यहाँ पे भी जो है वो हेल्पलाइन दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब अपने कॉलेज पे, ये है समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर का व्हाट्सएप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी पे आपको कांटेक्ट करना है, यहीं से सॉल्यूशन आपका होगा। जो भी आपका कॉलेज, तो वो एडमिशन में कुछ गलती हो गया है सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही गलती हो गया है, तो वो सब ठीक नहीं होगा। मतलब कि रजिस्ट्रेशन में, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गया तो वो नहीं सुधार होगा यहाँ से। सेकेंड सेमेस्टर में अभी कुछ दिन पहले जब एडमिशन कर रहे थे या एडमिशन के टाइम में कुछ गलती हो गया है सेकेंड सेमेस्टर का, तो ही आप इस पे कांटेक्ट करके ठीक करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। सब्जेक्ट गलती हो गया है, फ़ोटो सिग्नेचर में गलती हो गया है, अपलोड करना, क्योंकि फ़ोटो सिग्नेचर वैसे होता नहीं है, जो पहले से अपलोड है वही रहता है, लेकिन बाकी और कुछ जो है वो चेंज करवाना है, अपडेट करवाना है, जो आपने भरा हुआ था सेकेंड
सेमेस्टर में भरने का मौका दिया और आपने गलती कर दिया, ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक करवा सकते हैं, अपने कॉलेज के वेबसाइट पे जाइएगा, इस तरह का आपको कुछ ना कुछ हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और ठीक करवाइए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है क्या सब बदलेगा। क्या सब बदलेगा, तो ये इस एडमिशन के टाइम पे ही हमने बता दिया था कि क्या क्या चेंज होने वाला है। तो चेंज कुछ नहीं होगा, जो MJC है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसा ही रहेगा। MIC है आपका जैसे फर्स्ट में था वैसा ही रहेगा। MDC या फिर IDC है वो भी वैसा ही रहेगा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था। चेंज होता है तो AEC चेंज होगा, VAC चेंज होगा और SEC चेंज होगा। इसमें सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है सिर्फ, और बाकी जो पैटर्न रहता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था आपको 70 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव था AEC में, SEC में और VAC में, ठीक है। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट है इसमें अभी भी सेकेंड सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो फर्स्ट सेमेस्टर के जैसा ही रहेगा। सब्जेक्ट में जो पेपर है वो अंदर में चेंज होगा। MJC सब्जेक्ट फिजिक्स था तो फिजिक्स ही रहेगा, MIC में केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री ही रहेगा, MDC में कोई मैथमेटिक्स रखा हुआ था तो मैथमेटिक्स ही रहेगा। यानी कि MJC, MIC और MDC जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। अगर आपने चेंज कर लिया है तो अपने रिस्क पे चेंज कीजिएगा। बाद में अगर कुछ गड़बड़ी होता है, जो कि हो ही जाएगा, गड़बड़ी है वो हम आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। जब आप फ्यूचर में कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जब मिसमैच होगा तब आपको जाके समझ में आएगा कि सब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहिए था बार बार, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अगर अभी सब्जेक्ट चेंज कर लिए हैं तो उसको अपडेट करवा लीजिए, अपने मर्जी से चेंज नहीं करना होता है। अगर चेंज भी हो गया है तो जो रजिस्ट्रेशन में है उसके हिसाब से ही MJC, MIC और MDC का एग्ज़ाम दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, उसको चेंज मत कीजिए। चेंज जो हो रहा है ऑटोमेटिक AEC, VAC और SEC, ये तो हर साल चेंज हो ही रहा है ऑटोमेटिक। बाकी जो चल रहा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, चेंज मत कीजिए। हो गया है चेंज तो उसको अपडेट करवा लीजिए और एग्ज़ाम उसी का दीजिए जो रजिस्ट्रेशन में था उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या सब बदलेगा में, सब कुछ वही रहेगा, जो पैटर्न है वो वही रहेगा, बस आपका AEC, SEC, VAC चेंज होता है तो अपने डिपार्टमेंट से पूछ करके आप सेलेक्ट करते हैं। एडमिशन के टाइम में हम आपको बता दिए थे। बिना इंटरनल एग्ज़ाम दिए क्या एक्सटर्नल दे सकते हैं, यानी कि आपने इंटरनल एग्ज़ाम जो 30 नंबर का कॉलेज में होगा या फिर हो चुका है, CIA एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, ठीक है, आपने दिया ही नहीं और कॉलेज ने बताया भी नहीं कि नंबर आपको देंगे या फिर नहीं देंगे। कॉलेज ने नहीं लिया एग्ज़ाम वो अलग बात है, लेकिन आपने, कॉलेज ने एग्ज़ाम लिया लेकिन आपने नहीं दिया तो फिर ये गलत बात है। इससे आपको क्या होगा, नंबर 0 मिलेगा और जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का एग्ज़ाम, ये दे के आपको फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे के। क्योंकि 30 नंबर जो कॉलेज से भेजा जाता है, 30 नंबर में 25 मिला, 19 मिला, 20 मिला, जिसको जितना मिला, अगर CIA एग्ज़ाम का मार्क जो फाइनल मार्कशीट आएगा उसमें नहीं आएगा तो ये जो 70 नंबर का मार्क है इसमें आप 70 में से 70 भी लेके आ जाइए, 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा फाइनल एक्सटर्नल, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों में आपको पास होना पड़ेगा, CIA एग्ज़ाम में भी पास होना पड़ेगा और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी पास होना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट पास होगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम में पास होकर आप रिजल्ट अपना पास लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बिना इंटरनल एग्ज़ाम दिए एक्सटर्नल एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि इंटरनल एग्ज़ाम उन लोगों को कॉलेज में नहीं लिया गया है, बोला गया है कि मार्क हम भेज देंगे, ठीक है। तो वो मार्क भेजना कॉलेज का काम है। इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर जो है वो पूरा का पूरा कॉलेज के हाथ में है, चाहे वो असाइनमेंट ले के दे या फिर बिना असाइनमेंट का दे या फिर एक एग्ज़ाम ले दे, बस उसको टाइम पे मार्क भेजना है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो वो जिस तरह से भी मार्क भेजे, बस मार्क भेजना चाहिए। अगर छूट गया तो आपका टाइम बर्बाद होगा, कॉलेज का टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको श्योर करना है, आप कॉलेज में जाके कंफर्म की इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क जो है वो सेंड, मतलब इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर मार्क अगर नहीं हुआ है तो फिर मार्क कैसे सेंड करेंगे वो लोग, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये कॉलेज से जाके पूछिएगा, ठीक है। तो बिना इंटरनल एग्ज़ाम दिए एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने का गलती नहीं कीजिएगा। इंटरनल में 0 रहेगा तो रिजल्ट फेल ही रहेगा आपका उस सब्जेक्ट में, ठीक है। रेगुलर एक्स रेगुलर का पैसा कितना लगेगा, अब सबके लिए 600 रुपया ही है। चाहे आप एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरिए एग्ज़ाम फॉर्म, चाहे 2 सब्जेक्ट का एक एग्ज़ाम फॉर्म दीजिए भरिए, या फिर 3 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट का या 5 सब्जेक्ट का या 6 सब्जेक्ट का, कितना भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं
₹600 सबके लिए रहता है। इसमें कोई डिस्काउंट, कोई छूट, कोई कैटेगरी नहीं आता है। एससी है, एसटी है, लड़की है, लड़का है, जो भी है, दिव्यांग है, कुछ यहाँ पे देखा नहीं जाएगा। सबका फिक्स होता है ₹600, चाहे एक सब्जेक्ट का भरिए या 6। और अगर कुछ लोगों का एडमिशन भी अभी तक नहीं हुआ है, इंटरनल भी अभी तक नहीं हुआ है, तो कॉलेज चले जाइए, बैठ के इंतज़ार मत कीजिए। 23 तारीख से एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। और जिसका एडमिशन भी अभी तक नहीं हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में, वो लोग कॉलेज जाइए, बैठ के इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि 23 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो वो 23 तारीख को सुबह एक्टिव करे लिंक, या फिर शाम में करे, या 23 को नहीं करके 24 को करे, क्योंकि इन लोगों का डेट कभी कभी फेल भी होता है। 23 तारीख को बोला है तो 24 से कभी कभी स्टार्ट करेगा, 25 से भी स्टार्ट करता है कभी कभी, मतलब 1-2 दिन लेट चलता है। तो उतना इमरजेंसी नहीं रहता है 23 तारीख को। जब फॉर्म भरने का लिंक आएगा तब आपको डायरेक्ट फॉर्म नहीं भरना है, पहले प्रोसेस देख लीजिए, पेमेंट देख लीजिए, फंस रहा है नहीं फंस रहा है, या फिर सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। जब भी लिंक आता है तुरंत आपको फॉर्म नहीं भरना है, 1 दिन 2 दिन इंतज़ार कीजिए, सारा प्रोसेस समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, ठीक है। वैसे भी जब 23 तारीख को लिंक एक्टिव होगा या फिर 24 को लिंक एक्टिव होगा, जब भी हो, तो आधा जो है वो 60 से 70% का ही फॉर्म खुलेगा, बाकी 30-40% का फॉर्म नहीं खुलेगा, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम बहुत लोगों का हुआ नहीं है, या फिर हुआ भी होगा लेट सेट, तो इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंचा नहीं होगा, या फिर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इस समय फ़िलहाल के लिए जो अपडेट है ये यही रहेगा, और बाकी अगर आगे कोई अपडेट आता है या फिर और कोई सवाल होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।